दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें 390 वाला स्टॉक 383 का लो मार के आया है और 391-92 का हाई मार रहा है। मतलब रिजल्ट आने के बाद प्योर कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए यहाँ पर ट्रेडर्स को। ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक गिरेगा यहाँ से, क्योंकि एक गैप अप किया था और गैप अप करने के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अपर लेवल्स पे आप देख सकते हो बड़ा मोमेंटम आ रहा है जैसे ही रिजल्ट आया है। ठीक है, कॉल एंड पुट की भी बात करेंगे, पहले रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम टोटल इनकम की बात करेंगे, ठीक है, टोटल इनकम पे अगर हम आते हैं तो ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये 3 नंबर के पॉइंट में 1+2 तो 81,326 करोड़ की आई है, जो कि बहुत बेहतरीन है पिछले साल के इस क्वार्टर से, पिछले क्वार्टर से भी। तो इनकम में एसबीआई ने बिल्कुल हमको निराश नहीं किया, दिल खुश कर दिया। खर्चा क्या इनका बढ़ा है? जी नहीं, पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर में इंटरेस्ट का खर्चा इनका कम हो गया है, जो कि एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ब्याज वगैरह आरबीआई ने कम की थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ब्याज कम भी देनी पड़ती है, इतना बड़ा बैंक है तो आप अपने कस्टमर को कम ब्याज दोगे, प्लस लो रेट पे आप इंटरेस्ट भी देते हो, तो वो दो धारी तलवार होती है। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी ने अच्छा खासा मैनेजमेंट करके सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा है, यानी कि जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसको कंपनी ने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अब एसबीआई है, एसबीआई से क्या शिकायत करें, लेकिन रिजल्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी अगर ये देते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, हम स्टैंड अलोन रिजल्ट की अभी बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि ये कंपनी हमारे सामने लाएगी क्या, ठीक है, हमारे सामने प्रॉफिट लाएगी, बड़ा प्रॉफिट लाएगी, क्या लाएगी, तो आप देख सकते हो 3500 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि 3,500 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ पर 6,500 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत बेहतरीन है। और ये हुआ कैसे? प्रोविजनिंग किस तरीके से इन्होंने की है? प्रोविजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। यहाँ पर आप 8 नंबर के पॉइंट में देख सकते हो 11,000 करोड़ की प्रोविजनिंग है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से काफ़ी कम है। तो बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है, जिसके कारण प्रॉफिट में दमदार इजाफा आपको देखने को मिला है, यानी कि हर फ्रंट पे रिजल्ट आपका बढ़िया है। तो स्टॉक में गिरावट कैसे आ रही है, मतलब कि जहां पर ये खड़ा था, भाई देखो मैं आपको वन डे की कैंडल दिखाना चाहूंगा। ये मोमेंटम ही आया था अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में। ठीक है, आप ये जो मोमेंटम देख रहे हो, रिजल्ट अच्छा आएगा, प्लस बाजार भी चल रही थी, तो इस कारण ये मोमेंटम आ गया। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और सलाह दूंगा, लेकिन उससे पहले रिजल्ट में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि रिजल्ट ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं रिजल्ट में। जो ये गिरावट आ रही है ये टेम्परेरी टाइप की चीज है और वो प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक, अब जो सबसे बड़ी चीज होती है बैंक के केस में, वो होती है एनपीए की क्वालिटी। आप लोग थोड़ी सी इंप्रूव कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एनपीए का रेशियो देख लीजिएगा। एनपीए जो है नेट वाला पिछले साल के इस क्वार्टर से और यहाँ पर देख लीजिए कितना कम हुआ है। ठीक है, मजेदार, मतलब 1.5% पे आया है 2.25% से। और नेट एनपीए ये तो हो गई बात, ग्रॉस एनपीए भी बहुत बेहतरीन तरीके से कम हुआ है, 5% पे आ गया है, जो कि बहुत बेहतरीन है। ठीक, तो इन दोनों एंगल पे हम ये कह सकते हैं कि बैंक ने कम प्रोविजनिंग करके भी अगर एनपीए को इस तरीके से हैंडल किया है, जो कि बहुत 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 अच्छी चीज है। और ग्रॉस एनपीए पिछली बार से इस बार में बहुत बड़ा इजाफा नहीं दिखाया है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। मतलब हम रिजल्ट को क्या कह सकते हैं, रिजल्ट धमाकेदार है। आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख सकते हो, बढ़िया है, दिल खुश करने वाला है, पिछली बार से बहुत बेहतरीन है, जस्ट पिछले क्वार्टर से भी बेहतरीन है, इनकम भी बढ़ी है, खर्चे भी अंडर कंट्रोल हैं। तो ओवरऑल मैं इस रिजल्ट को गुड करार देता हूं। जो एसबीआई में मोमेंटम आया था, मैं उस मोमेंटम को जस्टिफाई भी यहाँ पर करता हूं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आया, ऐसे रिजल्ट पे तो ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिलता ही है। अब बाजार के सहारे ही ये स्टॉक चलेगा। ऑन अ ब्रॉडर साइड एसबीआई के रिजल्ट ने एक बार के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है कि हाँ भाई, ये स्टॉक अब तो पोर्टफोलियो में आपके रहना ही चाहिए, कम से कम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। बहुत से ब्रोकर भी आपको बोल रहे हैं कि ये स्टॉक रखना चाहिए या नहीं, उस पर हम बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। 360 का पुट जो है वो 2 रुपये 2.5 रुपये में मिल रहा है, और 420 का कॉल वो भी 2.5 रुपये पे आ गया। और सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ये थोड़ी देर पहले 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। मैं आपको जो समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अभी मान लेते हैं 390 पे प्राइस है, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, 390 पे प्राइस है। जब रिजल्ट नहीं आया था इनका, तो यही कॉल 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 4 रुपये पे कॉल, मतलब कि तेजी करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, मतलब कॉल खरीद के लोग बहुत आराम से बैठे थे। और अभी देखिए 1.90 रुपये हो जा रहा है। ये खतरनाक चीज है। क्यों है? क्योंकि कॉल आधी हो गई। इतना तेज ही मोमेंटम आता है कहाँ पर,
मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट की कैंडल पे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं असली बात तो बता नहीं रहे हो। अब आप देख पा रहे हो, मतलब ये कॉल है 50% यहाँ पर लॉस हुआ है और 4 रुपये से 2 रुपये पे आ गई, जबकि स्टॉक में कोई ऐसी सच गिरावट आई नहीं है। स्टॉक सिर्फ 10 रुपये टूटा है और यहाँ पर 50% टूट गया है कॉल का प्राइस। क्यों? क्योंकि लोग बहुत तेजी के मन में थे और वही हुआ। आप देख सकते हो प्रीमियम भी इनका फ्यूचर्स में कम हो रहा है। और यही चीज़ जब आप जाकर पुट में देखोगे तो पुट में आपको कोई खास यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। देख रहे हैं, पुट 3 रुपये की हो गई 2.5 वाली, पुट में 50 पैसे का इजाफा और कॉल में 2 रुपये की बड़ी गिरावट। तो देख लीजिए रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, रिजल्ट से पहले उसको बड़ी खुशी मिलती है और उसी के कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाता है। जबकि रिजल्ट अच्छा है, जबकि सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाए। दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।